जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और शिवलिपि के बजरंग बल खंड का स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का ये जो मंत्र है आप सभी के काम आने वाला मंत्र है। हर साधक के पास यह मंत्र होना चाहिए, हर दर्शक के पास ये मंत्र होना चाहिए, हर घर में यह मंत्र होना चाहिए। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो पे जो टारगेट है कम से कम 10,000 कमेंट और 20,000 लाइक का जो है टारगेट है, ये आपको पूरा करना है, क्योंकि यह मंत्र इतना स्वयं सिद्ध है कि आप सोच नहीं सकते। और यूट्यूब के इतिहास पर पहली बार ऐसा मंत्र आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है। आज तक किसी ने इस तरह का स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं दिया है और अघोर मार्ग का इतिहास रहा है आप लोगों को स्वयं सिद्ध मंत्र देने का, परीक्षित मंत्र देने का। तो देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग स्किप करके वीडियो ना देखें। स्किप करके अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसके दो नुकसान हैं, आपका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। आपका नुकसान यह होगा कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और आप जो है इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। और दूसरा हमारा नुकसान ये होता है कि आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो की जो रैंकिंग है वो घट जाती है। तो आप खुद सोचिए, जो आपके लिए इतने स्वयं सिद्ध मंत्र निःशुल्क में दे रहा है, तो आप उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार करते तो एक गलत बात है। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तब भी आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो मंत्र है जो मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, ये बजरंग खंड का ही मंत्र है शिवलिपि के। और इसमें एक मंत्र है गदा अस्त्र का। जो बजरंगबली जी के हाथ में जो गदा होता है उसी गदा अस्त्र का ये मंत्र है। इसे आप 2-3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और दोनों तीनों प्रकार मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो है, आप कोई भी गदा मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं या बनवा कर ले सकते हैं। अगर आप गदा बनवा कर लेते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, वरना आप खरीद कर भी ले सकते हैं। जैसे गदा चांदी का चलेगा, पीतल का चलेगा, तांबे का चलेगा। ये तीनों में से कोई भी एक धातु का गधा आप ले सकते हैं। सोने का भी चलता है लेकिन उतना महंगा कौन लेगा, ठीक है। तो 3 तरह के धातु का गधा आप ले सकते हैं। और इसको आपको क्या करना है, किसी भी पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ का जो हनुमान जी को लगता है वो सब सामान साथ में ले जाएंगे, हनुमान जी का पूजा पाठ करेंगे। याद रखिए, लेकिन जब पूजा पाठ करना है तो जल अभिषेक करना जरूरी है। तो पहले हनुमान जी का जल अभिषेक करेंगे, उसके बाद सिंदूर और चमेली मिला के चोला चढ़ाएंगे। उसके बाद में जो है आँख मदार के फूलों की माला चढ़ाएंगे। उसके बाद कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, नारियल फोड़ेंगे और मिठाई चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो मैं गदा सिद्ध करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्रदान करे। सफलता तो मिलती ही है, लेकिन हनुमान जी का जो ये गदा है तो उनसे आपको प्रार्थना तो करनी चाहिए। तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, ठीक है। तो प्रार्थना करेंगे और पूर्व की ओर मुख करके आप बैठ जाएंगे। गदा जो है आपके सामने रखेंगे, गधे के सामने जो है एक दीपक जला कर रखेंगे गधा के सामने, और इस मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। हर उच्चारण पूरा होने के बाद फूंक मारना है। ऐसे आपको 108 मंत्र पढ़ने हैं, 108 फूंक मारना है गधे के ऊपर। याद रखिएगा कि आप जब बैठे हैं, जो आसन है आपका लाल कलर का, पीले कलर का या सफ़ेद कलर का, ये 3 कलर में से ही कोई एक आसन होना चाहिए। और आप जो कपड़े पहनेंगे वो पीले कलर का कपड़ा होना चाहिए, पूरा पीले कलर का। या तो पीले कलर का धोती ले लो, पीले कलर की बनियान पहन के बैठ जाओ, सबसे बढ़िया, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा दूसरे कलर का। तो इससे हो जाएगा आपका गदा सिद्ध। अब जब गदा अस्त्र आपके हाथ में रहेगा, केवल एक बार मंत्र पढ़ो, उससे कोई भी भूत प्रेत वाला व्यक्ति होगा उसको अगर गदा ऐसा दिखा भी देंगे या दूर से उसको ऐसे मारे जैसा करेंगे तो जिसके शरीर में भूत प्रेत है उसको चोट लगेगी। यानी व्यक्ति को मारना नहीं, बस हवा में गदा ऐसे हिलाना है गदा अस्त्र को, तो देखेंगे जो व्यक्ति है जिसके शरीर में भूत प्रेत है वो तड़पने लगेगा। उसको गदे का उसके ऊपर प्रहार होगा जोरदार, उसे बहुत चोट लगेगी, उस आत्मा को, जो भी भूत प्रेत उसके शरीर में, उसको। तो ये बड़ा पावरफुल है। गदा अस्त्र हाथ में पकड़ते ही जो भूत प्रेत है वो तोते की तरह आपसे बात करने लगेगा। मतलब जो जिद्दी भूत प्रेत होते हैं कई बार बातचीत नहीं करते हैं, तो गदा अस्त्र जैसे आपने हाथ में ले लिया, ये देख क्या है, तो फिर वो तोते जैसे बात करने लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी मार कैसी बैठती है। गदा अस्त्र अगर आपके हाथ में है और आप किसी भी रास्ते में जा रहे हैं, अनजान रास्ते में है, जंगल है, मसान है, कोई यात्रा कर रहे हैं, या अगर आपके गाड़ी में गदा अस्त्र पड़ा है तो वाहन दुर्घटना से आप बचेंगे।
वाहन दुर्घटना कैसे? क्योंकि ज़्यादातर वाहन दुर्घटना जो है भूत प्रेतों के माध्यम से होती है। कई बार क्या होता है, कोई स्त्री का रूप धारण करके सामने आ जाता है, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी इधर उधर कर देते हैं, या कोई पशु का रूप धारण करके आ जाता है तो उसको बचाने के चक्कर में आप गाड़ी इधर उधर कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दिखता है सामने से कोई गाड़ी आपके शरीर पे आ रही, गाड़ी होती नहीं है, वो वहम होता है। भूत प्रेत जो है वाहन का रूप धारण करके, ट्रक का, कार का रूप धारण करके आपके तरफ आता है, तो आपको लगता है अरे ये मेरे आंख पे आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, इधर उधर अपने बचाव में स्टीयरिंग मोड़ देते हैं स्पीड में, और जो है वाहन दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे अवस्था में अगर आपके गाड़ी में अगर गदा अस्त्र होगा तो इस तरह के भूत प्रेत जो है मायावी रूप धारण करके आकर आपका वाहन दुर्घटना नहीं करा पाएंगे, उनका कोई असर नहीं चलेगा, तो इससे वाहन दुर्घटना नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाहन दुर्घटना जो होती है 30% सच्ची होती है, 70% जो वाहन दुर्घटनाएं होती है वो भूत प्रेतों के माध्यम से होती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके हाथ से वाहन दुर्घटना, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा है उसको मालूम है वाहन दुर्घटना होगी तो उसका भी नुकसान होगा, तो कोई नहीं चाहता है कि वाहन दुर्घटनाएं हो, लेकिन अक्सर रात के समय वाहन दुर्घटना भूत प्रेत करवाते हैं। तो ये हो गया एक गदा अस्त्र सिद्ध करने का। दूसरा आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ, अगर आपके पास गदा नहीं है फिर भी इस मंत्र का अगर आप प्रयोग करेंगे तो दिव्य रूपी गदा जो है प्रकट हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत है, तब भी आप जो है 3 बार इस गदा अस्त्र को जल में अभिमंत्रित करके उसके शरीर में मारेंगे तो बहुत भयंकर उसको चोटें लगती है। या किसी के शरीर में कोई तंत्र है, भयंकर तंत्र है, भूत प्रेत अंदर आके बैठे हुए, पेट में खिलाया पिलाया तंत्र है, या फिर शरीर में बहुत सारे अनेक बंधन लगे हुए हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नकारात्मकता उसके शरीर में है, हमेशा शरीर में आलस्य रहता है, या कोई व्यक्ति जिसे सिर्फ मतलब ऐसा होता है किसी किसी पे जब तंत्र लगता है तो उसे सिर्फ जो है लेडीज ही दिखाई देती है, मतलब वो हमेशा काम वासना का ही शिकार रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी अगर आप गदा अस्त्र को 5 बार अभिमंत्रित करके जल में अभिमंत्रित करके देंगे और उसको बोलेंगे रोज थोड़ा सा जल पियो, रोज स्नान करने के जल में मिला के स्नान करो, तो जो काम वासना की जो कामुक इच्छा है उसके अंदर रहती है वो नष्ट हो जाएंगी और वो एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह होती है जो उसके शरीर में प्रवेश करके उससे गंदी हरकतें कराती है, मजबूर करती है, ठीक है। ऐसे भी कई केसेस मेरे पास आते हैं तो उनको ठीक किया जाता है इसी तरीके से। तो ये जो प्रयोग है बहुत पावरफुल है गदा अस्त्र का, और इसे आप जो है हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, भूत प्रेत जकड़ चुका है, या उसकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है, दवा काम नहीं कर रही है, और आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई तंत्र है, तो आप जो है हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप बैठे हुए हैं बेंगलोर में और जो पेशेंट बैठा है कलकत्ता में, तो आप जो है जो भी पेशेंट है उसको बोलेंगे 1 गिलास जल पकड़ो और आप इस मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे। जैसे 1 बार मंत्र पढ़ेंगे, बोलना मैं जैसे 1 बार मंत्र पढ़ूंगा फूंक मारने बोलूँगा तो आप जल में फूंक मार देना। ऐसा आप 3 बार मंत्र पढ़ेंगे और 3 बार उसको जो है जल में फूंक मारने बोलेंगे, तो जो जल है वो गदा अस्त्र से सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जैसे रोगी को बोले ये 3 टाइम जल पी लो, ऐसा अगर आप उसको एक ही बार करेंगे ना, देखेंगे उसको 70 से 80% आराम मिल जाएगा। अगर इसी तरह 3 दिन उसको जल अभिमंत्रित करके देंगे तो तंत्र से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारी जो तंत्र विद्या हैं वो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन याद रखें उसके लिए जो है ये तो केवल नष्ट करेगा। तंत्र अगर फिर से होगा तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि तांत्रिक लोग और दुश्मन लोग वो तो लगातार पीछे लगे हुए रहते हैं। तो तंत्र क्रिया बार बार भी होती है, ऐसा नहीं कि आपने अभी किसी को ठीक कर दिया फिर 2 दिन बाद वैसा ही हो गया, तो इसमें आपके इलाज की कोई कमी नहीं है। 2 दिन बाद इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर दोबारा से तंत्र हो गया इसलिए वैसा हो रहा है, या फिर घर में जो छुपे हुए भूत प्रेत होंगे वो वापस से शरीर में प्रवेश कर गए होंगे इसलिए ऐसा होता है। तो इसमें आत्मविश्वास जो है उसको आप डगमगाए नहीं। याद रखिए जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद उसे ताबीज देना अति आवश्यक होता है। ताबीज, सुरक्षा बंधन आदि देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ये प्रयोग करें उसके बाद जो है 7.5 दिन वाला हमने सुरक्षा कवच मंत्र अघोर मार्ग पे दिया हुआ है, उस मंत्र का प्रयोग उसके ऊपर कर देंगे। हजारों किलोमीटर दूर से भी जो है आप उसके शरीर में 7.5 दिन वाला बंधन लगा सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। याद रखिए हर प्रयोग को कम से कम 3 बार मंत्र उच्चारण करना जरूरी है। अगर आप दूर बैठ के कर रहे हैं तो उसको 5 बार कर दो तो और भी ज़्यादा पावर इसकी बढ़ जाएगी।
इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा इसको अभिमंत्रित करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका उल्टा पावर ही आपको देखने मिलेगा। और एक बात यह है कि माता बहनें जो हैं गदा अस्त्र सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाके जो सिद्ध करना है गदा अस्त्र को, तो वो प्रयोग आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे इलाज के लिए अगर किसी के ऊपर मंत्र का प्रयोग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मासिक धर्म में बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें, गलती से भी इस मंत्र का जाप न करें, अन्यथा जो है आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, आपको बड़ा दंड मिल सकता है। ये याद रखिएगा, मासिक धर्म के 6वें दिन के बाद से ही इसे प्रयोग करिए, 7वें दिन से इसको प्रयोग में लीजिए, 6 दिन बिल्कुल प्रयोग मत लीजिएगा। भले मासिक धर्म 3 दिन में 4 दिन में समाप्त हो गया हो, लेकिन फिर भी 7वें दिन से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे अगर आपके कोई शत्रु है, शत्रु अगर आपके ऊपर बार बार निरंतर वार कर रहा है, परेशान कर रहा है, रात में वार करता है, सोने नहीं देता है, तो ऐसे अवस्था में आप क्या करेंगे कि गदा अस्त्र का मंत्र जो है 3 बार पढ़ते ही जो है गदा आपके सामने जो है प्रकट हो जाता है अदृश्य रूप में, और आप तब बोलेंगे, हे गदा अस्त्र, जो मेरा शत्रु है, जो मेरे ऊपर वार कर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, आप जाओ उसकी जितनी तंत्र क्रिया है वो तो नष्ट करो, लेकिन उसको सबक सिखा दो। तो जैसे उसके ऊपर 1-2 गदास्त्र का प्रहार पड़ता है तो जो शत्रु है, तांत्रिक है, वो चुपचाप बैठ जाता है, उसको लगता है अरे बाप रे, कोई तो भी भयंकर तांत्रिक या बहुत बड़ा साधक इस व्यक्ति के पीछे है, तो अभी हमने चुप बैठना ही सही रहेगा, ऐसा सोच के जो है वो उस समय आपके ऊपर प्रहार करना, वार करना टोटली बंद कर देता है, और आप जो है चैन की नींद जो है सो सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखिए, आपके जो कमेंट है वो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें। आपके कमेंट जो है सादर अपेक्षित है। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, और फिर सोचता हूँ हाँ इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट होता है मैं पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है इस व्यक्ति ने जो रिक्वेस्ट किया है इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बनाता भी हूँ। और आप लोगों के कमेंट जो है मेरा तो उत्साह बढ़ाते ही है, लेकिन जो नए साधक हैं, नए दर्शक हैं जो हमसे जुड़ते हैं या पहली बार जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, और उनका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाता है आपका कमेंट। क्योंकि आप अपना अनुभव लिखिए, जो जो आपने हमारे मंत्र का प्रयोग किया है, क्या क्या लाभ मिला है, कैसे कैसे रोगी आपके मंत्र से ठीक हुए प्रयोग से, वो आप लिखिए, बहुत ज़रूरी है ये। इससे ये पता चलता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितने पावरफुल मंत्र रहे हैं। सबसे पुराना हमारा हिंदू सनातन धर्म है, हमारी हिंदू संस्कृति सबसे पुरानी है, और इसमें इतने शक्तिशाली मंत्र है, पावरफुल मंत्र हैं, पावरफुल ग्रंथ है, शास्त्र है, और ये सब सच्चे हैं। ये आपके कमेंट से लोगों का विश्वास भी जागता है, और तब वो लोग प्रयोग करते हैं तो उनका भी जब प्रयोग सफल होता है तो उनका जो विश्वास है हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति और मजबूत हो जाता है। और हमारे जो मंत्र है हमने सभी को प्रयोग करने के लिए खुला दिया हुआ है, कोई मना नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है ये सीखने का अधिकार हर किसी को है। हमने भी सीखा है तो हम आज आपको सिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर शिवलिपि बजरंग बल के खंड का गदा अस्त्र का दिव्य मंत्र यूट्यूब के इतिहास पे पहली बार। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर एक बार कहूँगा, कृपया आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।